हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपग्रेड क्लब। आज हम ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जो ट्रायंगल है उसके 3 लाइन सेगमेंट्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे, 3 वर्टिसेस होंगे। तो चलो ड्रॉ करके देखते हैं हम। दिस इज योर ट्रायंगल और नेम दे देते हैं उसको ए, बी एंड सी। तो ये जो आपकी ए बी लाइन है, दिस इज अ लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी एंड ए सी। ये 3 आपकी लाइन सेगमेंट्स हैं और 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर ये ट्रायंगल बनता है। तो इसके अंदर जो एंगल्स हैं वो भी 3 हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और 3 इसकी आपकी वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस वर्टेक्स, वर्टिसेस उसकी प्लूरल फॉर्म है वर्टेक्स की। तो 3 आपके वर्टिसेस हैं, 3 एंगल्स हैं और 3 आपकी लाइन सेगमेंट है। इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। और इसके जो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं, सारे जो तीनों के तीनों जो आपके एंगल्स हैं, उनका सम हमारा क्या बनेगा 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। डायरेक्टली अगर आप सम्स में यूज करोगे तो इसको आप ए एस पी भी मेंशन कर सकते हो, तो पूरा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ए डॉट एस डॉट पी इसको आप मेंशन कर सकते हो जब हम क्वेश्चंस के अंदर एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसको नाम दिया गया है एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो जो आपकी क्लासिफिकेशन है ट्रायंगल्स की, वो 2 बेसिस पे डिपेंड करती है। एक बेसिस है एक आपकी साइड्स पे और दूसरी आपकी एंगल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट हम आज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो साइड्स में सबसे पहले ट्रायंगल को डिवाइड किया गया है स्केलेन नेम में। तो जो स्केलेन नेम है उसका मतलब है इसमें ट्रायंगल की कोई भी साइड आपकी इक्वल नहीं होगी। ऑल साइड्स आर अनइक्वल बोल सकते हो और नो साइड इज इक्वल। तो इसमें हम कोई भी साइड आपकी जो ए बी है इज नॉट इक्वल टू बी सी, इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो आप ट्रायंगल की कोई भी शेप इसमें बना सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी जो मेजरमेंट है कोई भी इक्वल नहीं है। ट्रायंगल का आप इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है। कोई भी शेप हो सकती है इसमें आपकी ट्रायंगल की। तो स्केलेन नो साइड इज इक्वल, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ए सी। तो अब आपका जो सेकेंड पार्ट है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस आपकी जो ट्रायंगल है इसमें आपकी 2 साइड्स इक्वल होंगी। ट्रायंगल की कोई भी साइड आप 2 ले सकते हो। आइदर यू कैन टेक ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, या ए सी और बी सी। कोई भी आप 2 साइड्स इसमें इक्वल दी होंगी उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसमें मैं ए बी कंसिडर कर रही हूँ, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ ट्रायंगल। ये आपकी ट्रायंगल है ए बी सी और मैं एक कट लगा रही हूँ। जो एक कट है ये आपका रिप्रेजेंट करता है इक्वालिटी को। तो इसमें क्या था ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपका था आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड आपका आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये नेम से क्लियर है, इक्वल, जिसमें इक्वल वर्ड आ गया उसके मतलब इसका मतलब सारे साइड्स इक्वल। तो नेम है आपका इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल में आपका क्या होगा, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो इसमें जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसमें आपका ए बी सी ये रहा। तो हम इसमें तीनों साइड्स के ऊपर कट लगा देंगे, क्योंकि इसमें सारी की सारी साइड्स आपकी क्या है, इक्वल। तो बात एक बार रिकॉल करते हैं। स्केलेन ट्रायंगल जो आपका है उसमें तीनों साइड्स आपकी इक्वल नहीं होती है। आइसोसेलेस के अंदर 2 साइड्स इक्वल होती है और इक्विलेटरल के अंदर आपकी 3 साइड्स इक्वल होती है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स आपके जो है एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है सॉरी। तो उनके बेसिस पे हम तीनों ट्रायंगल्स करेंगे डिवाइड। तो फर्स्ट आपका है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो जो एक्यूट एंगल्स होते हैं आपके वो सारे के सारे 0 और 90 के बीच में होते हैं। तो उसी तरह जो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें आपके 3 जो एंगल्स हैं वो 0 और 90 के बीच में ही लाई करेंगे। तो फर्स्ट आपका है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल को मैं ऐसे डाल रही हूँ ट्रायंगल की शेप में। तो जो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है
इसमें आपके जो एंगल्स हैं, ऑल एंगल्स लाई बिटवीन 0 डिग्री टू 90। जब 2 यूज किया है, 0 और 90 के बीच में हमने कंसीडर करना है आपका 0 और 90। अब मैं जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं इसमें जो आपकी एंगल्स हैं, तो ऊपर हमने डिस्कस किया सारे के एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एंगल 70 है, एक 60 है, दोनों को हमने ऐड किया तो 130 50। तो एक आपका रिमेनिंग ट्रायंगल होगा, वो कितना होगा 50। तो आप इनको ऐड कीजिए, आपका जो सम है 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर? इससे सारे के सारे आपके जो एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे। और सेकेंड अब आपका है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज जो एंगल्स होते हैं वो आपके 90 से बड़े और 180 से छोटे, वो 90 और 180 के बीच में लाई करते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अब सारे एंगल ऑब्ट्यूज तो नहीं हो सकते। अगर सारे आपके जो एंगल्स वो ऑब्ट्यूज हो गए तो वो तो इस कंडीशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है उसमें आपका एक एंगल, ओनली वन एंगल, तो आपका जो वन एंगल होगा वो ही ऑब्ट्यूज होगा। तो वन एंगल शुड बी ऑब्ट्यूज एंड अदर शुड बी एक्यूट। तो जो आपके जो दूसरे एंगल्स बचे हैं, वो जो 2 एंगल्स बचे हैं वो आपके क्या होंगे, ऑब्ट्यूज होंगे, एक्यूट होंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है, एक्यूट के अंदर सारे एक्यूट और ऑब्ट्यूज के अंदर सिर्फ आपका एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, बाकी जो 2 एंगल्स हैं वो एक्यूट होंगे। इसमें भी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। 110, एक एंगल हम 110 ले रहे हैं, जैसे कंसीडर करते हैं 110 कंसीडर कर रहे हैं, इसको मैंने 30 ले लिया और इनको ऐड जब आप करोगे तो 140, तो रेस्ट ऑफ द एंगल इज 40। तो आप देखो 2 एंगल्स ऑब्ट्यूज आएंगे और एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज आएंगे। अब जो आपका थर्ड है दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो आपका राइट एंगल होता है उसमें जो एक एंगल आपका होता है वो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, जो और दूसरे जो एंगल है वो 90, उनका सम 90 बनेगा। वन एंगल शुड बी 90, वन एंगल शुड बी 90, शुड बी 90। तो ना इसमें जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसकी जो फिगर है वो इस तरह से बनती है आपकी। इसमें आपका 90 का एंगल, ये आपका 90 का एंगल बनेगा। ये जो बॉक्स है वो 90 को रिप्रेजेंट करता है और दूसरे जो एंगल है उनका मेजरमेंट उन दोनों का सम 90 होगा, तो ये वो 180 का एप्लीकेबल होगा। इसीलिए इसका 190 और दोनों एंगल कुछ भी आपके मेजरमेंट के हो सकते हैं। तो दोबारा से देखते हैं, एक्यूट एंगल, ऑल एंगल शुड बी लाई बिटवीन 0 to 90, सारे एंगल 0 और 90 के बीच में। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में वन एंगल शुड बी ऑब्ट्यूज, एक एंगल आपको ऑब्ट्यूज होना चाहिए, दूसरे एक्यूट। और राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल शुड बी 90, इसमें वन एंगल एक एंगल आपका 90 डिग्री और दूसरे आपके एक्यूट एंगल होंगे। ये आपकी सारी थी क्लासिफिकेशन। पहले हमने की ऑन द बेसिस ऑफ साइज और ये थी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल।